चलो। चलो ना, जल्दी करो, चलते हैं फिर। हद है यार अयाज, थोड़ा सा पानी ही तो है, डाल लो अपने ऊपर। कहीं मेरी जान को डर तो नहीं लग रहा? अगर मैं बीमार हो गया तो अफसोस भी तुम्हें ही होगा। मेरी फिक्र नहीं करो मेरी जान, तुम्हारी आंटी को किस किया है और तुम इतना सा नहीं कर सकते? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इतनी ठंड में तुम बिल्कुल पागल हो। कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार, यानी शॉवर भी हो गया और इससे पहले बीमार हो जाए हम अंदर चलते हैं। हाँ। बाबा, बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज सुने मेरी बात एक दफा, प्लीज। ज़ावियर, तुम बहुत गलतियां कर चुके हो। बाबा देखिए, शायबा हम सब के साथ एक चाल चल रही है। कुछ भी कर सकती है वो, और इतनी चालाक है वो। मैंने वो भी देख लिया जो तुमने किया। पहले अपने दोस्त की मंगेतर से मोहब्बत कर बैठे। उस वक्त भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और शायमा, वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, हमारी खानदान का वारिस है उसके पास, और तुम उसे मारना चाहते हो। नहीं बाबा, मैं हो जाओ ज़ावियर, जब तक अपनी गलतियों को सुधार ना लो मुझे कॉल मत करना। बाबा प्लीज सुने। बाबा प्लीज मुझे एक मौका तो दें। बाबा, बाबा सुने। ठीक है शर्मा, तुम जीत गई, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आखिरी सांस तक, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक पछताओगी। जिंदगी की आखिरी सांस तक। यार इतनी भी जिद नहीं करो, हमें कपड़े चेंज करने चाहिए। ठीक हूँ डार्लिंग, तुम अपने बाल सुखाओ। तुमने जो किया है ना आज मेरे साथ, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। पता है मुझे, लेकिन तुम ये सब डिजर्व करती थी। क्यों किया भला तुमने? अक्ल नहीं है तुम में? अरे इसमें अकल की बात कहाँ से आ गई? जरा सोचो, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के अपनी अम्मी के घर जा रही थी। हाँ हाँ, तो ये इस बात का हल है। मुझे हथकड़ियां लगा दी तुमने। यार मुझे समझो, मैं सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह बांध के रखूंगा, अपनी शहरक से करीब, सांसों की तरह। हमें ब्रिज के पास एक ब्लैक रंग की कार मिली है। कार के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक सेल फोन पड़ा हुआ है। क्या मतलब? दोबारा वही यार? ओके ठीक है, मैं करीब ही हूँ तुम्हारे घर की, बस अभी आता हूँ, पहुंचता हूँ। अयाज तुम फोन रखो। आंटी आप कहीं पागल तो नहीं है क्या? अगर मैं अभी ब्रेक ना लगाता तो क्या होता? खामोश, जल्दी गाड़ी चलाओ। सॉरी आंटी, मुझे कहीं जाना है, आप उतरे प्लीज। अरे सब छोड़ो, मुझे जल्दी से वहाँ विश ट्री ले चलो। कहाँ पे? विश ट्री कहाँ है भाई?
वाकई मैं सालों से टैक्सी चला रहा हूँ, लेकिन ये नहीं सुना कभी मैंने हर जगह देखी है, हॉस्पिटल्स देखे हैं, बल्कि पुलिस की गाड़ियों की तरह ताकुब किया है लोगों की गाड़ियों का। आज आपसे पहली दफा सुना है कि कोई विश ट्री भी है यहाँ पे। तुम तो सिर्फ बड़बड़ किए जा रहे हो। टैक्सी तो चला ही नहीं रहे, और वहाँ सालों से खोया मेरा बच्चा, मेरा मासूम भतीजा, दुनिया का सबसे हैंडसम बच्चा अयाज, मेरा मासूम फरिश्ता उस चुड़ैल से शादी कर लेगा। एक मिनट, अयाज कहा आपने? हाँ, और लड़की का क्या नाम है? अरे फजूल सा नाम है, जीनिया। अब चलो गाड़ी चलाओ। चलो ठीक है, विश ट्री कहा है ना आपने? हाँ, वो शायद रोजगार बागीचा में है आंटी। रोजगार बागीचा? हाँ। अरे बेटा, वही तो वो मुश्किल नाम था जो मुझे याद नहीं आ रहा था। इतना मुश्किल नाम है। चलो अब जल्दी से मुझे वहीं ले चलो। आप बेफिक्र रहें, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है, मैं ले चलता हूँ आपको। ओके, खुदा खुश रखे। जीनिया, मुझे ऑलिव चाहिए यार। यार अयाज, खुद ले लो ना तुम। यार यार जल गया। बच्चों वाली हरकत है। तुमने जानबूझ के किया है ना? आप दोनों बच्चे हैं। क्या कहा तुमने? तुम बहरी नहीं हो? किसने कहा मैं बहरी हूँ? ईयरफोन मॉम की वजह से लगाती हूँ। इसका मतलब है तुम हमारी बातें सुनती रही हो। तो ये पुप्पो की वजह से था यार। बिल्कुल सही कहा। और मैं बता दूं कि मॉम एक बहुत बड़ी मुसीबत है। एक खतरनाक वायरस है वो जिसके पीछे पड़ जाए उसे मारकर ही छोड़ती हैं। सच में, लेकिन और कोई हल भी नहीं है। हमने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, इन्होंने तो हद ही कर दी है। तभी आप तैयार हो गई थी नमक और पत्थर के लिए। सही कहा ना? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मॉम ने बताया मुझे कि कल रात उन्होंने आपको कैसे बेवकूफ बनाया। जीनिया, क्या तुम सच में इन सब बातों पे यकीन करती हो? मैं जाकर देखती हूँ। यार आराम से। फ्रीडम! शावरी क्या पहना हुआ है? ये हमारी पिछली रात की कीमत है मेरी जान। खैर, हैमरे कहाँ है? तुम्हारी पुप्पो को मिस्टिकल जर्नी पर लेकर गया है। टिक। ये है रोजगार बागीचा। इसके दरमियान तक कोई पहुंच नहीं सकता, और जो पहुंच जाए तो पलट नहीं सकता। लेकिन जो विश ट्री तक पहुंच जाता है उसकी तमाम विशेष पूरी हो जाती हैं। लेकिन कहावतें ये भी है कि उस बागीचे के दरमियान खड़े विश ट्री के ऊपर सिर्फ 3 लोग ही डोर बांध सके हैं। याद रखें, सिर्फ 3 लोग। रोजगार बगीचा क्या है? मैं तो आसमान पे भी पहुंच जाऊं। मैं अपने बच्चे के लिए ये भी कर गुजरूंगी। अल्लाह जरूर सुनेगा। मेरा नाम नजमा है। जो सोच लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। हाय, हिम्मत कर नजमा। जी कहिए ऑफिसर। जावियार साहब घर पर हैं? नहीं, खैरियत? आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे, या कब कांटेक्ट किया था? क्यों, क्या कोई काम है उनसे? उनकी गाड़ी ब्रिज पे मिली, लेकिन वो खुद नहीं थे। हाँ, तो आपको लगता है कि उसने खुदकुशी कर ली है? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। आप लोग जावियार को नहीं जानते। वो अपनी लाइफ को कभी भी कुछ नहीं होने देगा। वैसे भी वो खुद से बहुत प्यार करता है, और आप लोग अपना वक्त जाया नहीं करें। वो सिर्फ ये चाहता होगा कि लोग उसके लिए फिक्रमंद हो जाएं। तो क्या आप हमारे साथ चल के उनकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं करवाएंगी? कैसी रिपोर्ट? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, वो मिसिंग नहीं है। ठीक है, फिर अगर आपसे कांटेक्ट हो तो उन्हें कहिएगा कि उनकी गाड़ी पार्किंग लॉट में है। ठीक है, शुक्रिया आपका। टेक केयर। खुदा हाफिज। बाबा आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। कहाँ जाएंगे? 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। पिछली बार भी तो उन्होंने ऐसा ही किया था, याद नहीं? ठीक है, अगर मेरी कोई बात हुई तो
आपको जरूर बताऊंगी। ये तो हद हो गई यार, हद हो गई। उन्होंने ये मन्नत तक मांगी है कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो वो बकरा कुर्बान करेंगी। अरे यार वो मेरी पुप्पो है। हमें सुकून से अलग हो जाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ठीक है सब। यानी तुम्हारा ब्रेकअप का इरादा है फिर से? मेरा नहीं, तुम्हारी आंटी का इरादा है। और जो तुम्हारे दादा और दादी ने किया वो मैं भी नहीं किया। ये लड़ने का वक्त नहीं है। तुम लोगों को तो मिलके कोई तरीका ढूंढना चाहिए यार। मेरे जहन में एक जबरदस्त आइडिया आ रहा है, लेकिन तैयारी बहुत करनी पड़ेगी हमें। और वो क्या है? यार देखो पुप्पो जादू टोनों पर बहुत यकीन करती हैं। मेरे दोस्त, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो चीज क्या है। अच्छा आगे क्या है? हमें सिर्फ उनको इतना खौफजदा करना है कि वो यहाँ से डर के भाग जाएं और कभी लौट कर वापिस ना आए। यार ऑलरेडी भगा चुका हूँ मैं उन्हें। जहाँ भेजा है ना वहाँ से वापस नहीं आ सकती वो। और हम उन्हें कभी वापस आने देंगे भी नहीं। यस। अरे चले जा रहे, वो दरख्त है कि आते ही नहीं। और कितना चलना पड़ेगा हमें? मैंने मना भी किया था, लेकिन आप लोग आना है आना है आना है। आखिर शामिर होता कौन है रोकने वाला? लेकिन तुम इसे मिस नहीं कर सकती। सिबल याद रखना, बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ये सोच के कि जब आंटी उस भूत को देखेंगी तो क्या करेंगी। वैसे तुम्हें यकीन है ना वो यहाँ आएंगी तो ना? यार इसकी फिक्र नहीं करो, सब कुछ डन है। यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो? अयाज अब बस भी करो तुम, आंटी मरने वाली नहीं है। अच्छा बातें बंद करो और जल्दी जल्दी पैर चलाओ। ऐसा ना हो उसकी पुप्पो पहुंच जाए और हम लोग यहीं रह जाएं। अरे यार। ओह, ये क्या ज़ेनिया अभी कब बड़ी होगी मुझे नहीं पता। हमें यहाँ बुलाया कि उसकी पैकिंग करनी है आज और खुद अभी तक गायब है। अजीब लड़की है। मेरी बहन, तुम्हारी बेटी इतनी आसानी से घर नहीं बसाएगी। बुरा मत मानना लेकिन सच है ये। आपने बिल्कुल सही कहा नजमा साहिबा, सही कहा आपने। यही तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है। हाय, मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ अपनी बेटी से। बाकी ना जाने कितने जतन किए हैं मैंने। हाँ, लेकिन एक दरख्त है रोजगार बागीचे में। देखना, अल्लाह मेरे साथ है। मैं वहाँ जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो भी ख्वाहिश है वहाँ जाने से पूरी हो जाएगी। वहाँ जो भी गया है आज तक खाली हाथ वापस नहीं आया। हाँ, यानी उस बागीचे में जो भी आज तक गया है खाली हाथ वापस नहीं लौटा। रोजगार बगीचे में? लेकिन मैं भी कल वहाँ गई थी। मुझे तो वहाँ कोई दरख्त नहीं दिखा। आप दिन में गई होंगी। दरअसल बात ये है कि नजमा साहिबा, वो जादू सिर्फ रात में काम करता है। आपका काम इसीलिए नहीं हुआ होगा कि आप दिन में गई होंगी, इसीलिए आपका काम नहीं हुआ। रात में जाना पड़ता है? जी हाँ। क्या टाइम हो रहा है? यही वक्त तो बिल्कुल सही है। मतलब यही वक्त है जाने का। जाना है तो चली जाए, आप जाए। एमरे, हाँ तुम्हें यकीन है ना कि यहाँ कोई असरात वगैरह नहीं है? हाँ यार, कुछ नहीं है। मैं आज से पहले भी यहाँ बहुत दफा आ चुका हूँ। वैसे तो यहाँ बहुत दरख्त है, कुछ नहीं होता, लेकिन आज पुरानी रस्सियाँ क्यों नजर आ रही हैं? मुझे तो कभी हो रही है यार। यहाँ खड़े होकर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है मेरे दोस्तों। हाय यार, मुझे भी बहुत अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। यार क्यों बिला वजह में ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो तुम लोग? चलो अयाज, जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम पहन लो और तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है। जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, लाओ दो मुझे।
वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। मेरे पास तो तारीफ के अल्फाज नहीं है। आई एम स्पीचलेस। अब इतना भी नहीं है। आखिर इसमें गलत क्या है? खुदा आपको बुरी नजर से बचाए। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको जो भी देखेगा, देखते ही आपके हुस्न का दीवाना हो जाएगा। बिलीव मी। शुक्र। सच पूछो दोस्तों, तो अब लग रही है हॉन्टेड जगह। अब ये लग रही है असल में कोई डरावनी जगह। उम्मीद है उस बेचारी औरत को कुछ नहीं होगा। मुझे भी ये देख के डर लग रहा है। अरे नहीं भाई, हट्टी कट्टी है वो, उन्हें कुछ नहीं होगा। एमरे, तुम बिल्कुल भी हिलना नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पीछे कोई है। क्या है यार? ओ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। पीछे नहीं देखना, है उधर नहीं देखना, बस इसी तरह खड़े रहो जैसे खड़े हो। वो वहाँ से आ रहा है। यार मैं पहले से ही बहुत डरा हूँ। ये तुम लोगों का कोई तरीका है मजाक का? काश के ये मजाक होता, लेकिन डार्लिंग, डार्लिंग तुम हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना, बिल्कुल मत हिलना। प्लीज कोई बताए कि क्या है। पलटो और खुद ही देख लो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले। ओह, मेरा बहादुर हस्बैंड। अरे यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के मजाक के लिए तुम्हें मैं ही मिलता हूँ। वैसे अयाज, तुम वाकई बहुत डरावने लग रहे हो। हाँ वाकई, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हाय मेरी जान पर तो हर चीज अच्छी लगती है। कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? नहीं, और मैंने तो तारीफ की है ना। यार ये दाढ़ी मुझे क्यों लगाई यार? शामिर ज्यादा बेहतर था इस रोल के लिए। बर्दाश्त कर लो ना यार, जरा सा तो काम है। अब उसे शुरू से समझाना होगा। तुम्हें तो पता है उसका। थोड़ी सी देर की बात है, बर्दाश्त कर लो। पता है मुझे, मैं भी टेंशन में सब कुछ ही भूल रहा हूँ, यकीन करो। ए फानी, अब वो दिन आ गया है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें इशारा किया था लेकिन तुम समझी नहीं। मैं अब लौट आया हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम इन आशिकों के दरमियान में आई हो, किसी काले बादल की तरह दाखिल हो रही हो। रुक जाओ। अगर तुमने इन नौजवानों का पीछा नहीं छोड़ा तो आखिरत के वक्त मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मोहब्बत में दुख, दिल में दर्द कभी कम नहीं होगा तुम्हारे। तुम्हें सारी जिंदगी के लिए उलझा दूंगा मैं। क्या इतना ज्यादा बोलूंगा मैं? हाँ, मैं तो इससे भी ज्यादा बोल लेती। चलो फ्रेंड्स, अब अपनी अपनी पोजीशन संभालो। अच्छा मेरी जान, अब इससे आगे तुमने अकेले ही संभालना है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाय मेरे अल्लाह, कैसा बागीचा है। चलते चलते टांगे दुख गई। चलो कोई बात नहीं। जीनिया। हाँ बोलो मेरी जान। यार मुझे तो आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मतलब, तुम पीछे हटना चाहते हो क्या? हाँ, बैक ऑफ कर रहा हूँ मैं। दोस्तों को कहना मैं चला गया हूँ। कॉस्ट्यूम बहुत तंग कर रहे हैं मुझे यार। हर जगह बहुत खुजली हो रही है मुझे। नहीं जानू प्लीज, बस और थोड़ी देर की बात है और फिर मैं तुम्हें इस सारे काम के लिए इनाम भी दूंगी। उस वक्त तक के लिए तुम अपनी लाइंस को पक्का कर लो। उफ। उफ, बहुत अजीब बागीचा है। मेरे तो पाँव भी दुख गए। हिम्मत कर नजमा, हिम्मत कर। इसे क्या हुआ? ये क्या है? ये जगह तो वैसे ही बहुत डरावनी है। हाय हाय, कोई है? मुझे बचाओ, बचाओ। हाय मेरे अल्लाह, भाग नजमा भाग। भागो।
ये औरत कौन थी? क्या हमारी टीम की थी? नहीं मालूम, क्या पता देखने आई हो कि यहाँ क्या हो रहा है। उफ। नहीं, पुप्पो तो कहीं नजर नहीं आ रही। तुम किसे कॉल कर रही हो? आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना नंबर बंद किया। किससे कॉल कर रही हो तुम? भाई को कॉल कर रही हूँ यार, काफी देर से कॉल कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ है। बस दुआ है कि सब ठीक हो। वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं। थोड़ा सब्र करो तुम, कुछ दिन में वो वापस घर आ जाएंगे। परेशान ना हो तुम। ठीक है। हाँ बिल्कुल। यार जीनिया, मुझे बहुत खुजली हो रही। चुप हो जाओ। नहीं करो मुझसे, बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम अयाज? इसको क्यों उतार रहे हो यार तुम? मुझसे और नहीं होगा। तुम लोग तो पागल हो, लेकिन वो मेरी पुप्पो है। यार तुम मेरे लिए इतना थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारी आंटी हमें अलग करना चाहती थी, भूल गए हो क्या? ओफ वो जाओ, ठीक है, जो करना है मैं खुद कर लूंगी। लाओ दो मुझे, तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ मैं। बढ़िया है। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं दरख्त के पास जा रहा हूँ, कभी इंतजार करूंगा। हाँ, और तुम्हें तो सब कुछ पता है। अयाज, अयाज, रुको अयाज, अयाज, रुको रुको, अरे तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अयाज, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अयाज, उफ वो, अरे उन्होंने देख लिया तो कोई बहाना कर दूंगा मैं उनसे, कोई झूठ बोल दूंगा, उनसे कहूंगा कि बस मैंने आपको देखा और आपके पीछे पीछे चला आया। तुम जाओ ना, चुप जाओ जाके। फिर क्या होगा जरा बताओ मुझे? वो दोबारा घर जाएंगी और सुकून से बैठकर हमें अलग करने की तरकीबें सोचेंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगा। तुम भूल रहे हो कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें भी पटा लेंगी। क्या तुम चाहते हो कि हमारा ब्रेकअप हो जाए? यार ऐसा कुछ नहीं होगा यार, डोंट वरी। मगर मैं ये दाढ़ी नहीं पहनूंगा, चुप दिए मुझे। ठीक है ठीक है, मैं पहनती हूँ, तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ। मैं नहीं छुपूंगा वहाँ। अयाज, पास दफा तुम मुझे बहुत हर्ट करते हो। एक बार जरा लॉजिकली सोचो, दिल की बात नहीं है, लेकिन सब मुझे नॉनसेंस लग रहा है। तुम्हें अब मैं इलॉजिकल लग रही हूँ। तुम खुद ही सोचो, क्या है ये? मैं तुमसे अलग होने के डर से ये सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमें अलग करे, समझे? ये सब करते हुए मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ। फिर बेहतर है कि मैं ही चली जाऊँ। कल घर पर आके अपना सामान ले जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो क्या? यार मुझे जाने दो ना यार, तुम अपनी आंटी के साथ खुश रहो। तुम्हारे बगैर आखिर मैं कैसे खुश रहूंगा? तुम्हारी खातिर किसी से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे हरगिज दूर नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन है यार? ये किसकी आवाज थी? कुछ पता नहीं यार। हाँ? क्या सीख किया भाई, क्या सीख किया? ये सब लोग कौन है भाई? माफ कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लव सीन था, लेकिन मुझे रोकना पड़ा। लेकिन आप लोग हैं कौन? खैरियत तो है ना? आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई शूटिंग वगैरह चल रही है क्या? पूछना तो हमें चाहिए, आप कौन हैं? ये हमारे ड्रामे का आउटडोर सेट है, शूट है हमारा। और ये विश ट्री भी? ये कमाल हमारी आर्ट डायरेक्टर का है। कैंडल्स किसने जलाई हैं? लग तो अच्छी रही है, जैसी मेरी ख्वाहिश थी। ठीक है, आप लोग काम करें, हम लोग चलते हैं। टेक केयर, कम ऑन गाइस। चलो यहाँ से। ठीक है चलो। आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। मैं एक कैफे का ओनर हूँ। आप लोगों को अगर कभी लोकेशन के लिए कैफे चाहिए हो, आप लोग मेरा कैफे यूज कर सकते हैं। आप और आपके दोस्तों के लिए रिफ्रेशमेंट फ्री। ये मेरा कार्ड आप रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर आइएगा। चले अब मैं चलता हूँ, मैं इंतजार करूंगा। रुको, मैं आ रहा हूँ। Okay, my friends, let's go and start again.
तुम्हारी आंटी तो आई ही नहीं वहाँ पर। यार नाश्ते पे कैसी खौफसदा नजर आ रही थी ना वो। उन्होंने कुछ बताया नहीं, जरूर शर्मिंदा होंगी, लेकिन उन्हें सबक तो मिल गया है ना। हाँ तो अच्छा है ना, तुम खुश हो जाओ, वो अब इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ फिलहाल, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। जरा सोचो, अगर वो कल पहुंच जाती तो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। कितना अच्छा लगता ना जब वो डरी हुई नजर आती। वैसे तो वो हर वक्त दूसरों को डराती रहती हैं। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि डराते कैसे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम दोनों वहाँ थे और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, वो भी प्रोफेशनल कैमरा। अरे इसमें बुराई वाली बात क्या है। खैर जो हुआ सो हुआ, जाने दो। ये बताओ तुम्हारी ये सड़ियल आंटी कब तक मेहमान रहेंगी यहाँ पर। जीनिया एटलीस्ट उन्हें नामों से तो नहीं बुलाओ यार। कैसे ना कहूँ यार, उन पे ये नाम सूट करता है बहुत। बहुत खुशी हो रही है ना तुम। हाँ बेशक, और खुश तो तुम्हें भी होना चाहिए। मुझे नहीं होना, समझ नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ? या फिर आज की खुशी में तुम सब कुछ भूल रही हो, तुम्हें कुछ याद ही ना रहा। हाय मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं ठीक से गुड बाय नहीं बोलूंगी? नहीं मेरी जान, कुछ और। आई लव यू। थोड़ा ओवर सेंसिटिव है, लेकिन जानू है मेरा। शायद ये समझ रहा है कि मैं इसका बर्थडे भूल गई हूँ। देखना मेरी जान, क्या कमाल होता है आज। हाँ। वेलकम वेलकम मेरी बहन, खुशामदीद। इसका मतलब वो हम साथ काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है। मोनिका मैम को कैसे राजी किया? वो चली गई हैं, वापस इटली। क्या? ये कैसे हुआ? उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं यार, मुझे पसंद नहीं आया। कोई और सुनाओ। तुम तो बीच में बोला मत करो। लिसन, कल शाम का हाल याद है ना तुम्हें? बात सुनो। हाँ, आज तो स्पेशली शामिर साहब, अगर आज शाम कुछ किया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? यार ये मेरी गलती नहीं थी, सब अयाज ने शुरू किया था। अब मुझे कुछ नहीं मालूम बस। देखो मैं तो अपना काम बिल्कुल ठीक से करूंगा। जीनी आ जाए तो मैं उसे भी सुना दूंगा। कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट तो जाने दो, या वहाँ भी नहीं जाऊँ। इस कॉस्ट्यूम को उतारने के लिए भी 5 मिनट चाहिए होते हैं। अच्छा भाई बस, जाओ जाओ, जल्दी वापस आना। और एमरे तुम जल्दी से फिजा को कॉल करो, कहाँ रह गई यार? मैं मदद कर दूं आपकी? मैं खुद कर लूंगा। मॉम, अर्जेंट बुलाया आपने, सब ठीक है? अब अगर माँ बुलाए तो यानी कोई मसला होना लाजमी है। असल में मैं खुद आना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। मुझे तुम्हें कुछ देना था, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। क्या है? खुद देख लो। ये कहाँ से मिली आपको? सालों पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हें बर्थडे पर भेजा था, तब नहीं दे सकी, सोचा आज दे दूं। सोचती थी कि तुम्हें मैं किसी बेहतर मौके पर दूंगी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मॉम, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। मेरी पूरी जिंदगी का हासिल हो तुम। यार अभी घर पहुंची हूँ, सुबह से भाग दौड़ में लगी हुई हूँ।
नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। अरे पूछो रजिस्ट्री करवाई या नहीं। सिबल की बात सुन रही हो ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन मैंने सब कुछ कर लिया है, परेशान नहीं हो। हाँ क्या बात है तुम्हारी लड़की। एक मिनट रुको। यार अयाज सुबह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मुझे उसका बर्थडे याद नहीं। कहीं इतनी सारी तैयारियां देख के वो नाराज ना हो जाए। और तुम लोगों की तरफ तो सब ठीक है ना? सब कुछ रेडी है ना? बेफिक्र रहो यार, हमने भी यहाँ आज शाम की सारी तैयारी करके रखी है। बस आज सब कुछ ठीक हो जाए। चलो मैं फोन रखती हूँ, शाम में मिलते हैं। ओके डियर। फाइनली याद आ गया तुम्हें। हाँ बोलो सिबल। अयाज सुनो, मुझे ना अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही। शामिर कहीं मार्केट गया है। अच्छा, क्या वाकई? तो क्या करूं मैं? सोचा कि अगर तुम करीब हो और फ्री हो तो मुझे लेने आ जाओ। तुम्हें तकलीफ तो होगी लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ श्योर, क्यों नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास। ओके फिर जल्दी से आ जाओ। बाय बाय। बेवकूफ बना लिया मुझे। नहीं भाई, बिल्कुल यकीन नहीं किया उसने, मुझ पे हंस रहा था। मुझे लगता है कि हमें कोई और बहाना ढूंढना पड़ेगा। सिबल परेशान क्यों हो रही हो? उसे कभी पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। वो जरूर कोई सरप्राइज पार्टी एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ठीक। आई होप। ओके, मैं फाइनली अपने हुलिये में आ गया। शामिर जानू, एक बहुत अच्छी कहावत है, उम्मीद है सुनी होगी। वो है कि अगर गधे को ताज पहना दे तब भी वो गधा ही रहेगा। यार अब बहुत हो गया, ये मुझे बुरा लगा है सिबिल। हाँ यार सिबिल, माफ भी कर दो, देखो कितना शर्मिंदा है ये। चलो ठीक है, अभी के लिए भूल जाती हूँ, लेकिन जब हमारी बेटी होगी ना तो तुम क्या थे और कैसे थे एक एक चीज बताऊंगी उसे मैं। तुम्हें तो ओके तो फिर ज़ेनिया मैम, आपको गाना भी सुना देते हैं। हाँ हाँ जरूर। आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। क्या हो ज़ावियार, अगर इस तरह मुझे हराना चाहते हो तो फजूल है। नहीं यार, मुझे नहीं फिक्र, ना ही अब कभी होगी। अगर वो मेरी तवज्जो चाहता है तो ऐसा नहीं होगा। ओफ फिजा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ और वक्त ही नहीं गुजर रहा। यार मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ रह ना जाए। यार ऐसा क्यों होता है, कभी कभार दिल घबराने लगता है, यानी ऐसा लगता है कि सब बर्बाद होने वाला है। अरे चुप हो जाओ फिजा, हर दफा मनूसियत फैला देती हो। तो इस बार कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होने वाला है, एंड दैट्स इट। ठीक है। कहाँ रह गए भाई, कहाँ रह गए? क्या देख रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? वो क्या है, देखो जरा। अंदर किसी को मत आने देना, अब जाओ। लेट्स गो, तुम्हें ले चलो। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। आई एम सो सॉरी। नाराज मत होना, तुम्हें भी परेशान कर दिया मैंने।
सिबल डियर, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? मैं समझी नहीं। मैंने पूछा क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, मैं क्यों प्लान बनाऊंगी? ठीक है, तो मैं जीनिया को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ। हाँ करो। फोन नहीं उठा रही है वो मेरा, पता नहीं क्यों। तुम भी अचानक पैनिक हो जाते हो यार। जरूर बिजी होगी। तुम आराम से बैठो, मैं कुछ ले आती हूँ। कॉफी तो पियोगे ना तुम? नो, आई एम ओके, थैंक यू। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, हाँ? सिबल, सिबल कहां हो तुम लोग यार? कोई है भी यहां पे या नहीं? Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben. Aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. İsmini susturup maziye gömdüm ben. Aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı. Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Bir bahar akşamı aşk fani bir rüzgardı. Durmadı, kalmadı, bir nefesim kadardı. Senden sonrası mı vardı? Senden sonrası. Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı. Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı.
Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. लड़की क्या हुआ है? आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? उलझी, ये मैंने क्या कर दिया यार? तुम कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, हुआ क्या है? उलझी, ये देखो तुम, देखो। ये ज़ावियर है? Are you sure? किसे पता था कि वो ये सब कुछ कर गुजरेगा? मेरी वजह से हुआ उलझी ये सब, मेरी वजह से हुआ उलझी ये सब। मैं अपने बच्चे को क्या कहूंगी उलझे, क्या बताऊंगी उसे? मुझे लगा तुम्हें याद नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हारा बर्थडे है और मैं भूल जाऊं। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे सरप्राइज है। अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं। रिलैक्स हो जाओ और अपनी धड़कनें थाम लो। वो क्यों? सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ। तो जल्दी करो। अभी नहीं जानम, थोड़ा वेट। यार हिंट दो मुझे, कोई छोटा सा हिंट प्लीज। इम्पॉसिबल। और अब मैं अयाज के पास जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? अभी तक इंतजार किया है ना, बस थोड़ा सा और। इसके बाप को और बहन को खबर की है तुमने? यार पागल मत बनो। क्या कहूंगी मैं उसके बाप से कि आपके बेटे ने मेरी वजह से खुदकुशी कर ली है? यार लड़की रुको एक सेकेंड, तुम एक बार तहम्मुल से सोच तो लो, ये ज़ावियर है भी या नहीं, ये अभी तक कहाँ पता चल सका है? तो भला कोई और कैसे हो सकता है? हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। चलो उठो। जीनी, और कितना सब्र करना होगा? तुम बोर हो रहे हो क्या? नहीं तो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा होने वाला है यार। हाँ, कुछ अजीब नहीं है। तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया। ये बताओ कि वो सामने चेयर्स किसके लिए हैं? माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। मजाक कर रही हो क्या? हाँ, मजाक ही है। ऐसा लग रहा है गवाह तो मौजूद हैं, लेकिन दुल्हा दुल्हन नहीं है।
शायमा, भाई का कुछ पता चला क्या? मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। क्या हुआ फिजा? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं नहीं, ये ज़ावियर नहीं हो सकता ना। वो इंतकाम के लिए मुझसे खेल रहा है ना। रोने की जरूरत नहीं, पहले पता करो कि असल बात क्या है। क्या हुआ है भाई? तिनी सब ठीक है, तुम परेशान ना हो जाओ। यार एमरे, ये क्या हो रहा है? प्लीज कुछ करो। ठीक है, हम चलते हैं। आप अनम डांसर, क्या आपको मेहमद कराए की बीवी बनना कबूल है? फिजा कहाँ गई है? मालूम नहीं। जी हाँ। हम भी इनकी तरह एक दिन यही जवाब देंगे ना मेरी जान। अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हाँ। क्या मतलब किस्मत में हुआ तो? तुम ऐसी फजूल बातें नहीं किया करो, मुझ पे यकीन रखो। वो एक अच्छी सी कहावत है ना, क्या है? क्या थी? हाँ, एक अनार 100 बीमार। लेकिन खाएगा अयाज। आप मेहमद कराए, क्या आप अनम डांसर को अपनी बीवी तस्लीम करते हैं? जी हाँ, कबूल करता हूँ। आज से आप कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। जल्दी से पैर पे पैर मार दे। आई! तुमने मेरे पैर पर इतनी जोर से क्यों मारा है? मुझे खुद नहीं पता क्यों लग गया यार। आई थिंक खुद ही से लग गया होगा। खुदा आप दोनों को खुश रखे। आपको बहुत मुबारक हो। कहाँ है वो वीडियो? दिखाओ जल्दी से। फिजा रिलैक्स हो जाओ, पहले वीडियो देखो क्या है उसमें। यार तुम दूर रहो, मुझे देखने दो। शायमा दिखाओ मुझे। फिजा अब कुछ क्लियर नहीं है। दिखाओ इधर। हाँ, क्लियर नहीं है। नहीं, भाई, मेरा भाई। सब कुछ तो आप लोगों ने ही किया है, हम सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है डियर, ये तो हमारी अपनी खुशी है। शुरू कीजिए। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। लगता है आज रात सरप्राइजेस खत्म नहीं होंगे। समझो कि ये आखिरी सरप्राइज है। क्या है? खुद देखो ना। इस पे तो कोई डेट लिखी हुई है। हाँ, और ये कोई मामूली डेट नहीं है, स्पेशली सिलेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो वो दिन है जब हम मिले थे। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मौसम खिज़ां के बाद बाहर आएगी, हम मौसम बाहर में शादी करेंगे। ये यहाँ क्या कर रहा है यार? कोई सेलिब्रेशन है क्या? ओह, वेलकम।
हेलो। अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ पर हैं। हमारा मिलना जरूरी था। वो क्यों? हाँ क्यों? आपके लिए अच्छी ऑफर है। हम इस वक्त इम्पोर्टेंट डिनर कर रहे हैं, इसलिए प्लीज एक्सक्यूज अस। फिर किसी वक्त सही। क्या आप लोग स्टार बनना चाहते हैं? हम दोनों?